नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा समझने वाले हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बहुत ही खास वीडियो लेक्चर है दोस्तों। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जिसमें हम बीजेटी, आपका एफईटी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मॉसफेट जिसे हम बोलते हैं। एफईटी के दो पार्ट हैं, मॉसफेट, जेफेट। प्रेसिजन रेक्टिफायर क्या होता है, फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, 555 टाइमर क्या है, मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होते हैं, है ना, आपका जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या है, बीसीओ क्या है, पीएलएल क्या है, क्लिपर क्लैंपर क्या है, डायोड क्या है। ये सारी चीजें इसमें चर्चा की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक बेसिक कंक्लूजन, बेसिक स्मार्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो अभी तक जेई और एई के एग्जाम में आपसे पूछा गया। इसके अलावा मैं बहुत वीडियो लेक्चर्स आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर दे चुका हूं दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें आप घर पे बैठ के बेसिक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आप पैरेलली मुझसे झांसी के लेवल से जुड़े हुए हैं, कि आप झांसी के हैं या इसके आसपास के क्षेत्र के हैं, और जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनको तो बहुत ही सारा कंटेंट मैं आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। तो जितने भी दोस्त मेरे से पर्टिकुलर तरीके से बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, या नीचे ज्वाइन का बटन पे क्लिक करके एक मेरे से छोटा सा सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि आप ऑनलाइन कुछ वीडियो जो मैं प्राइवेट रखता हूं वो आपको मिल पाए। कुछ कॉन्सेप्ट जो घर बैठे, अगर आप बहुत दूर के हैं, झांसी नहीं आ सकते, वो चीज आपको मिल पाए। जो मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को देता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऑनलाइन के जरिए भी वो चीजें मिल पाए, आप उसको समझ पाए, एनालिसिस कर पाए दोस्तों। इसके साथ ही साथ मैंने क्रैश कोर्स रखा हुआ है। एक क्रैश कोर्स हमारा चालू है ऑनलाइन लेवल पर, जो प्राइवेट वीडियो है जिसके सारे, और वो आपका ओपन होगा लगभग 26 दिसंबर के बाद, है ना। 26 दिसंबर के बाद मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। ऐसे कह दीजिए जनवरी पर आपको गिफ्ट मिलने वाला है, कि आपको लगातार वीडियो का एक क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसमें 500 से 600 वीडियोस होंगे, और आप घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो वीडियोस को परचेस करके मिनिमम अमाउंट में। आप अगर पता करेंगे तो बाहर की कोचिंग से भी बहुत ही कम उसका अमाउंट रहेगा। तो कितना अमाउंट रहने वाला है वो तो मैं तभी डिस्क्लोज कर पाऊंगा। अभी तो खैर चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पूरा समझते हैं, एनालिसिस करते हैं दोस्तों। देखिए आपको पता होना चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जब भी हम बात करते हैं, ओपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसको हम बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की खोज, है ना, सर जॉन आर रगाजिनी ने की थी इन 1947। जब देश आजाद हुआ, इन्होंने इसकी खोज कर दी दोस्तों, है ना। ये क्या था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कई सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जैसे ये ऑपरेशन दो प्रकार के होंगे दोस्तों, अरिथमेटिक, और दूसरा एक बात करूं तो लॉजिकल ऑपरेशन। जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, थंबनेल आपने देखा था, उस थंबनेल में तो लिखा हुआ है 100% ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले आपको टॉपिक तो समझना है, एक बेसिक तो मैं बात करूं, इससे रिलेटेड तो 101% क्वेश्चन एक बेसिक लेवल का ही आता है, कोई हार्ड लेवल का आज तक क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन जब हम लोग अपने क्रैश कोर्सेज में पढ़ेंगे, क्रैश कोर्सेज, तो दोस्तों क्रैश कोर्सेज में हम लोग इन एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है, डिफरेंशिएटर क्या है, इंटीग्रेटर क्या है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैं भी आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो आप ध्यान से सुनेंगे। तो अरिथमेटिक अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अरिथमेटिक में जब भी हम बात कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एडिशन कर देना, सब्सट्रैक्शन कर देना, मल्टीप्लिकेशन कर देना, या फिर डिवीजन कर देना। इसी के साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेशन की बात करते हैं तो एक्सऑर कर देना, एक्सनॉर कर देना, नैंड कर देना, या फिर नॉर कर देना, है ना, ऐड कर देना, और कर देना। ये सब ऑपरेशन क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं दोस्तों। ये लॉजिकल ऑपरेशन और इसके अलावा जितने भी ऑपरेशन मैंने बताए, ये आपका एक 8 पिन की एक आईसी होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। 8 पिन की एक आईसी होती है अपने पास, ये 5 है, ये इधर से 5
6 7 8। ये जो 8 पिन की आईसी है, इस आईसी का नाम होता है दोस्तों 741। क्या होता है दोस्तों? 741 आईसी। कौन सी आईसी है ये आईसी है दोस्तों 741। इसको 741 आईसी बोलते हैं। और इस आईसी में इसकी जो आईसी होती है 741, इसमें लगभग आपसे क्वेश्चन पूछने कि कितने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था दोस्तों? 24 ट्रांजिस्टर। 24 ट्रांजिस्टर इसे बनाने में लगते हैं। किसको बनाने में लगते हैं? इस 741 आईसी को। और ये आईसी किसकी है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी है। ठीक है, इसका कनेक्शन कहां से करते हैं दोस्तों? ये दूसरी पिन है, ये तीसरी पिन है, यहां से इस तरीके का कनेक्शन होता है। और आउटपुट जो मिलता है आपको, ये 6 पर आपका आउटपुट होता है, इसे बोलते हैं इन्वर्टिंग, इसे बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। इसके साथ ही साथ ये वाले जो रहता है, इसे बोलते हैं दोस्तों नो कनेक्शन, है ना, इस पर भी नो कनेक्शन होता है। इसके अलावा ये जो होता है, इसको बोलते हैं दूसरे नंबर पे इन्वर्टिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नॉन इन्वर्टिंग। क्या बोलेंगे? नॉन इन्वर्टिंग। इसको नॉन इन्वर्टिंग कहा जाता है। तो ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, ये नो कनेक्शन है। इसके साथ ही साथ ये 8वां है, ये भी आपका क्या होता है? सॉरी 7 जो होता है, ये भी कैसा है? नो कनेक्शन, है ना। तो हम लोग इसे 741 आईसी बोल रहे हैं, यानी कि 741, यानी कि 741 में क्या होता है? नो कनेक्शन होता है दोस्तों। यहाँ पे आउटपुट होगा, इसमें एक होता है नेगेटिव वीसीसी, तो ये इससे कनेक्टेड होता है, इसे बोलते हैं अपन नेगेटिव वीसीसी। इस ऊपर से जो कनेक्ट होता है, इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव वीसीसी। तो यहाँ पर ये कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है? आउटपुट वोल्टेज। तो ये आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ये आपकी एक आईसी थी। अब बात करते हैं कि भैया ये होते कौन कौन से हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि ये होते कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूं भैया ये होते कौन कौन से, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कौन से हैं, तो आपको मैं जानकारी दे दूं। सबसे पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किस तरीके का ये होता है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्टली डिस्कस करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको एक बेसिक सी जानकारी के लिए वीडियो बनाया है, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग क्या क्या है और आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। दोस्तों हम आपको कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इन्वर्टिंग मींस हो गया जहां पर इनपुट इन्वर्टिंग कर दिया जाए। ये क्या लगा होगा? यहाँ पे रजिस्टर लगा होगा, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो इनपुट होगा, यहाँ पर जो लगा होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे एक रजिस्टर, यहाँ पर लगा होता है इस तरीके का। तो ऐसा ये कैसा होता है आपका दोस्तों? ग्राउंड। इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R1, है ना। ऑलरेडी वैसे तो मैंने इस पे वीडियो बनाया है, एक आपका नॉर्मल डिस्कशन के लिए मैं ये आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मल जो अरेंजमेंट होता है वो कितना होगा? B0/Bi बराबर -RF/R1। ये आपका क्या होता है? ये आपका गेन है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग बोलते हैं गेन। इसको क्या बोला जाता है? गेन, है ना। जितने भी लोगों के लिए यूपीपीसीएल का एग्जाम आ रहा है, या दिल्ली मेट्रो आ रहा है, या आरबीएनएल आ रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये है आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये है आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, सॉरी, चलो। तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपका हो गया। नॉन इन्वर्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक होता है। इसमें क्या होगा? इसमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो इनपुट होता है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगा। किस पे होगा? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, यहां पर होगा। ये आउटपुट है, ये R2 है, ये R1 है, ये आपका ग्राउंड है। ये आपका जो ऊपर वाला आपने स्ट्रक्चर देखा, ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग का है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है B0 = 1 + RF/R1 × B1, या बोल सकते हो B0/B1, यानी कि Bi = 1 + RF/R1। तो ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पे निकाला आपके लिए, ये क्या है? ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एक्सप्रेशन। तो एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हो गया, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हो गया। इसी प्रकार से एक होता है आपका लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। क्या होता है दोस्तों? लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तो इसको आप समझते जाए बस लाइन से।
ठीक है। नॉन एरिथमेटिक एम्पलीफायर, इसमें क्या होता है, सॉरी डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसी प्रकार से एक होता है आपका डिफरेंशिएटर, एक होता है इंटीग्रेटर। तो यहाँ पर क्या करते, आप यहाँ पर अगर हम लोग रेजिस्टेंस, अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस प्रकार के अरेंजमेंट की, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ठीक है, इस प्रकार के अरेंजमेंट, जैसे मैंने बोला आपसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो पता क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आपको डिफरेंस प्राप्त होता है इस तरीके से, ये है, यानी कि इनपुट अगर हम लोग सेम देते हैं, V1 यहाँ पे दे दें, और चलिए यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ, V2 यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ये आपका एक R2 है, ये R1 है, ऐसा इस तरीके का, इसे बोलते हैं हम लोग दोस्तों डिफरेंशियल एम्पलीफायर। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसा डायग्राम बना देगा, आपसे पूछेगा कौन सा एम्पलीफायर है, तो आप आसानी से इसका आंसर बता दोगे कि सर इसका आंसर होगा B0 इक्वल टू, अगर आप इसको लेंगे तो इसके अनुसार अलग होगा। अगर हम मान लीजिए इसमें लिख रहे हैं कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, अगर इन सभी को बराबर कर दें, बराबर ये कैसा हो जाए, R के हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे B0 इक्वल टू नॉर्मल, इट इज अरेंजमेंट ऑफ B2 माइनस B1। ये क्या होगा आपका B2 माइनस B1 हो जाएगा, कितना होगा B2 माइनस B1। लेकिन अगर हम लोग इसी के अनुसार निकालें B2, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार B1 लेंगे, जब B1 लेंगे तो आपका इसको ग्राउंड कर देंगे, और जब B2 लेंगे तो आप B1 को ग्राउंड कर देंगे, इस तरीके से इसको किया जाता है। तो जब B1 लेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, कौन सा भैया, मैंने आपको बोला था, अभी मैंने आपको बोला था कि अगर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आ रहा है तो माइनस में अगर इनपुट दिया तो क्या आता है, माइनस R2 अपॉन R1 इनटू B1, है ना, प्लस अगर मान लो नॉन इन्वर्टिंग आ जाए, ये ना हो, तो इसमें क्या मिलेगा, इधर पे अपन को वैल्यू पता होना चाहिए, तो पहले क्या लिखते थे, 1 प्लस R2 अपॉन R1, 1 प्लस R2 अपॉन R1, अब इनटू ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज आपको कैसे मिलेगा, V2 इनटू ये R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, इस तरीके से। तो आप एलसीएम लेंगे तो R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो आपको मिलेगा R2 अपॉन R1, यानी कि यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा R2 अपॉन R1, और ब्रैकेट में रहेगा आपका V2 माइनस V1। ये आपको मिलता है B0 बराबर, है ना दोस्तों, ये B0 बराबर आपको मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्या बोलेंगे दोस्तों, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। इसके साथ ही साथ अगर अपन इसमें बात करें भैया डिफरेंशिएटर क्या होता है, देखो मैं एक बार में आपको जानकारी दे दे रहा हूं, डिफरेंशिएटर, ठीक है, कौन सा बोला मैंने बोला डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर में क्या होगा, डिफरेंशिएटर में आपका यहाँ पर क्या लगेगा, कैपेसिटर, यहाँ पे क्या लगेगा, रजिस्टर, इस तरीके से, है ना। ये जो सर्किट है ये डिफरेंशिएटर का है, ये PI बोल दिया हमने, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, V0। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, V0 इक्वल टू RC dVi/dt। ये यहाँ पे निकल के आता है डेरिवेशन के द्वारा, है ना, डेरिवेशन के द्वारा ये निकल के आता है। इसी प्रकार से एक होता है इंटीग्रेटेड, ये आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, ये आपको याद होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बना देगा, ये बताओ क्या है, डिफरेंशिएटर है, इंटीग्रेटर है, या ये क्या है ना। और भी वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं जिसमें बताया है किस तरीके से आता, तो आप उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं कि हाँ सर ने मुझे कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आते ही हैं, 1 नंबर में पूछ लेता, या एक्सप्रेशन आपको दे देगा, पूछ लेगा कि बताइए ये क्या है, ये डिफरेंशिएटर है, इंटीग्रेटर है, क्या है। तो इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपके लिए इंटीग्रेटर सर्किट का, इंटीग्रेटर, तो इंटीग्रेटर में क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेटर की अगर बात करते तो इंटीग्रेटर में यहाँ पे आता है, यहाँ पर रजिस्टर, और आपका यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर। ये उल्टा हो गया, है ना, ये उल्टा हो गया, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, और यहाँ पर हम लोग क्या देते थे, VI दे देते। यहाँ पे क्या देंगे दोस्तों, VI, यहाँ पे VI दे देंगे, और आपका ये कैसा होगा, ग्राउंड, इट इज अ नेगेटिव, इट इज अ पॉजिटिव। इस तरह की क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो V0 इक्वल टू आता है -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ VI dt, ये इसका एक्सप्रेशन आता है।
तो आपसे एक्सप्रेशन भी पूछ लेंगे, कहीं ये बना देंगे। तो आपको पता है ये क्या है, आपका इंटीग्रेटर है। अगर कैपेसिटर फीडबैक में आ जाए, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फीडबैक। क्या बोलेंगे इसको, फीडबैक बोलेंगे। तो अगर फीडबैक में रेजिस्टर है, इनपुट में कैपेसिटर है, डिफरेंशिएटर। फीडबैक में कैपेसिटर है तो इसको हम लोग बोल देंगे जनरली इंटीग्रेटर। ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, समझ में आया होगा। एक और बता देता हूं मैं, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। क्या दोस्तों, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। लॉगरिथमिक क्या होता है, यहाँ पर फीडबैक में आपका डायोड लगा रहेगा, या फिर डायोड के साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, या फिर डायोड लगा रहेगा, या बोला मैंने ट्रांजिस्टर लगा रहेगा। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। तो हम लोग जब इस तरीके के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन निकल के आता है। जैसे ये डायोड है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, VD। और VD का मतलब यहाँ पर वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी कैसा होगा, 0 वोल्ट होगा, है ना। तो हम लोग का एक्सप्रेशन जो निकल के आता है वो आता है V0 इक्वल टू, क्या बोला मैंने, V0 इक्वल टू दोस्तों, V0 इक्वल टू, चूंकि ये लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है तो लॉग के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में आएगा, लॉग के फॉर्म में। तो ln है ना, VI, ln VI इसके फॉर्म में आता है। ln VI का क्या है, ln मींस होता है लॉग बेस E इनटू VI। इसके टर्म में आपका निकल के आता है V0 इक्वल टू। तो अपन को ये पता होना चाहिए, हम लोग इसकी जगह ln भी लिख देते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। एक बेसिक एक नंबर कि आपको एक सर्किटरी दे दी, पहचानना है कौन सा एम्पलीफायर है या इसका एक्सप्रेशन क्या हो, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू। और आप चाहें तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इसके साथ आप प्रेस को परचेज कर सकते हैं और घर बैठ के बढ़िया तैयारी करें। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू।